ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੀਓ ਵਿਖੇ ਸਰਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ हैरान किया जा रहा है। जी, इस भेष का देखो तो मैं इस टाइम गुल्फा में जिन है। वैसे मेरा नाम सागर है और मैं जयपुर राजस्थान गांव भाबरू से आया हुआ हूं और ये हमें बहरूपिया कहते हैं। बहरूपिया कहते हैं। बहरूपिया का 52 रूप होते हैं, ये तो आपको पता है। हमारे देश की सबसे पुरानी कला जिसको कहते थे कि मतलब देवता भूमि से ये कला जो है ये लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। पहले कोई ऐसी कोई मनोरंजन की कोई चीज़ें नहीं थी, ताकि एक वेशभूषा बदलने के लिए ये देवता भूमि में भी चलता था और फिर ये अपने समय में तक चल रहा है। तो ये बहरूपिया उसी को कहते हैं कि जो 52 रूप का जानकार होता है। अब हम क्या था कि कुछ दिनों से ये हमारी कला कुछ लुप्त होती जा रही थी। हमारे देश की सांस्कृतिक जितनी भी जो कलाएं थी वो लुप्त हो रही थी। तो अब हमें खुशी मिलती है कि सबसे बड़ी तो मीडिया वालों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि कुछ जो कलाएं जो दबी हुई थी उसको मीडिया के थ्रू मतलब उसका उजागर वापस खुल रहा है। इस बात का हम बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर हमारे गवर्नमेंट सरकार को, जैसे टूरिज्म विभाग के जितने भी हमारे अधिकारी अफसर जो लोग हैं, ताकि ये ऐसे मेले भरवाते हैं। अब जैसे कि जो हमारा ये सरस मेला यहाँ भरा हुआ है पटियाला के अंदर में, ये अपने शहर है लुधियाना में। अब यहाँ पे जैसे कि हम जयपुर से आए और भी कई दूर दूर से कलाकार आए हुए हैं और इस लुधियाना में आने का हमें मौका मिला है, हमें प्यार मिला है, सम्मान मिला है। तो हम इन अधिकारियों का भी बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हमारी देश की कलाओं को वापस उजागर हो रहा है। लोग दूर दूर से अपने देखने लिए आते हैं, मनोरंजन के लिए आ रहे हैं। तो मीडिया के थ्रू जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो सभी मेले में आए और इस मेले का लुत्फ उठाएं। जो आपने 52 रूप बोले हैं, कौन कौन से 52 रूप हैं? देखो 52 रूपों में ऐसा कोई सा भी रूप नहीं है ताकि बहरूपिया नहीं, 52 रूप में सब रूप आ चुके हैं। अब रही बात समय गैल की रूप बनना, कि जैसा समय होता है उस प्रकार के रूप चलते हैं। अगर हम दिखाते हैं कि पहले एक बिल्कुल आदिवासी जैसे कि बावरिया हुआ, जैसे कि देसी भाषी लुहार हुआ, तो उस चीज़ को लोग अब नई यूनिक नहीं जानते हैं। वो अगर उसको रोल दिखाएंगे तो कहेंगे ये बिल्कुल भिखारी है, वो मतलब उससे बात नहीं करेगा। तो कहने का भाव ये है कि समय गैल हमें रोल चेंजिंग करने पड़ते हैं। जैसे कि नए बच्चों को आजकल कोई पुरानी चीज़ें याद नहीं है या कुछ पता नहीं, उसके लिए ही ये जो हमारे ये सांस्कृतिक जो टूरिज्म विभाग के जो मेले भरते हैं ना, और इसमें जो दूर दूर से जो कलाकार आए हुए हैं और जो अपनी हर कला का मतलब जो कला दिखा के और उनको बता रहे हैं, अपना इंडस्ट्री दे रहे हैं, जो वो इसीलिए दे रहे हैं कि आने वाले ये बच्चे हैं वो सीखें कि हमारे देश में क्या था और आज क्या है। इसमें सीखने के लिए बहुत ही मतलब समझ आगे के लिए कामयाब होती है बच्चों को। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सभी, मैं वैसे अनपढ़ आदमी हूँ, कुछ बोलने में भी मेरी कुछ गलतियाँ हो तो उसे माफ़ करना। तो कहने का भाव यह है, इससे बहुत सीख मिलती है। तो आज आप रूप लेके आए तो थोड़ा कुछ सुना दीजिए। हाँ, क्या हुक्म है मेरे आका, ये गुल्फा में जिन आपका हुक्म का दावेदार है। गुल्फा में जिन अभी काली कहाड़ी जाएंगे, तीसरा चिराग लेके आएंगे। तीसरा चिराग मुझे मिल गया, हम पूरी कायनात को मुट्ठी में ले लेंगे। पूरी कायनात जो अगर हमारी मुट्ठी में आ गई, सृष्टि में जितने भी गरीब लोग हैं वे बस कर डालेंगे और अमीर लोगों को हम अपना गुलाम बना डालेंगे।